हेलो। कैसे हैं आप सभी। एक बार स्वागत करता हूं आपका फिर से एसआरएमएस की वीडियोस की सीरीज में। इस सीरीज में हमने कई वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली स्कूल सेटअप का पार्ट है। तो स्कूल सेटअप में कई चीज़ें हैं। हमने इन सभी पर वीडियोस बना ली हैं। एकेडमिक सेशन, क्लास एंड सेक्शन, मैनेज ग्रुप, हाउसेस, मैनेज हॉस्टल्स, बैंक्स एंड ब्रांचेस। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन पर। यदि आपका स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज करता है, चाहे वो आपके खुद के स्कूल की बसेस या वैन्स हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, या किसी और तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपने स्कूल में बच्चों को ले जाने के लिए यूज करते हैं, तो ये फीचर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रांसपोर्टेशन पर क्लिक करते हैं तो ये सामने जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये सामने आ जाएगी। यहां पर चार चीजें हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट सर्कल, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप्स, तीसरे हैं ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, और चौथा है आपका रूट्स स्टॉप। इन सबको मैं ब्रीफ करता हूं। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्कल क्या है। यानी आपकी कोई एक वैन या स्कूल बस किसी पर्टिकुलर एक रूट को कवर करती है, किसी पर्टिकुलर रूट से बच्चों को ले जाती है और ले आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्कल का मतलब समझें कि यदि कोई एक वैन आपके स्कूल से लेकर एक रूट तक जाती है, वापस आती है स्कूल तक, तो वो सर्कल कहलाता है। तो हमें सबसे पहले सर्कल, चूंकि अलग अलग हो सकती है, मतलब रूट्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग डिस्टेंसेस होंगी और अलग उनकी ट्रांसपोर्टेशन फी हो सकती है। तो इसलिए ये ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले सर्कल नेम हम डिसाइड करते हैं। लेट्स से मैं डिसाइड करता हूं दिल्ली के हिसाब से मैं रखता हूं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सपोज ये एक आपकी स्कूल का लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 27 टू रोहिणी सेक्टर 27 टू, मतलब यहां से बस आपका स्कूल है, यहां से जाती है वो, और किस रूट तक जाती है, फाइनल कहां तक। तो मैं लिखता हूं लेट्स से कंझावला। ये वो हमारा रूट है जिसमें एक बस चलती है। इसका फीस है, सपोज करें 450 रुपए, यानी 450 रुपीज फी अमाउंट हमने डाल दिया, और इसको आपको सबमिट कर देना है। अब आप देखें नीचे यहां पर आपका ये ऑप्शन आता है, रोहिणी सेक्टर 28 टू कंझावला, फी अमाउंट 450। आप यहां से जाकर इसको एडिट भी कर सकते हैं। कल को अगर आपकी ये वैन कंझावला से आगे या थोड़े पहले जाती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सर्कल क्रिएट करेंगे आप, उसके बाद आप चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप्स पे। यानी ये जो जो रूट हमने भी क्रिएट किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रूट हमारी रोहिणी सेक्टर 27 से लेकर कंझावला तक जो जाती है, इस रूट में कौन कौन से स्टॉप्स होंगे। तो यहां देखते हैं, सर्कल नेम हमने ले लिया रोहिणी सेक्टर 27 टू कंझावला। सॉरी, ये तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप पर चलता हूं, यहां चलते हैं। स्टॉप नेम हम डिसाइड करते हैं। सपोज पहला स्टॉप नेम है शाहबाद, शाहबाद डेयरी एक स्टॉप है मान लीजिए, और सर्कल नेम हमारा इसमें चूज करना होगा। ये किस सर्कल यानी किस रूट का पार्ट है, तो रोहिणी सेक्टर 27 टू कंझावला। ये शाहबाद डेयरी हमने ये क्लियर कर लिया। इसमें अगर आपको इसी रूट पे दूसरी और कोई स्टॉप है जहां पर बच्चे चढ़ते हैं, तो आप लिख सकते हैं करनाल, कंझावला के बाद एक और मैं देता हूं, चलिए इसको लेते हैं रोहिणी सेक्टर 17 में भी सपोज ये बस आपकी या वैन रुकेगी। आप सर्कल चूज करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये दो स्टॉप्स हो गई। एक और जोड़ लेते हैं इसमें, एक सेंट जेवियर्स एक स्टॉप हो सकती है, SAVIER, सेंट जेवियर स्कूल एक स्टॉप हो सकता है। ये है कोई दूसरा स्कूल, बट उस स्कूल के पास भी कई पेरेंट्स रहते हैं आसपास, तो वहां से भी आपकी वैन बच्चों को लेती है। तो ये हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप क्रिएट कर लिए। यानी इस सर्कल में, रोहिणी सेक्टर 27 टू कंझावला वाले सर्कल में 3 जगह बस आपकी या वैन रुकेगी।
अब यहां से हमें वो रूट नंबर लेने हैं कि मतलब मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हमारे हो सकते हैं उस रूट में। तो मैं फिर से क्रिएट करता हूं, यहां पर क्रिएट करते हैं तो रूट नंबर। अब आपको रूट नंबर में ये ध्यान रखना है कि ये रूट नंबर जो आप ऑलरेडी ले चुके हैं वो रूट नंबर आप यहां नहीं चूज करेंगे। लेट्स से मैं यहां पर 4 लेता हूं रूट नंबर, क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी है, तो मैं रूट नंबर 4 लेता हूं। तो रूट नंबर हमने कर दिया इसको 4। इस रूट में यानी कंझावला रोहिणी सेक्टर 27 टू कंझावला वाले रूट में मैक्सिमम कितने बच्चे आपके उस वैन से आ सकते हैं, तो ये हमने मैक्स स्टूडेंट कर दिया 22। अब ये व्हीकल कौन सी है, आपके अपने स्कूल की बस है या वैन है या आपने कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है या कोई और अरेंजमेंट है, उस हिसाब से आप इसको चूज करेंगे। सेलेक्ट विंग, जूनियर विंग हमने सेलेक्ट कर लिया। ड्राइवर का नाम ये मैंडेटरी है, सपोज सूरज सिंह आपने कर दिया। मोबाइल नंबर ड्राइवर का वो यहां होना चाहिए। हेल्पर अगर कोई है उस वैन में तो उसका नाम, मोबाइल नंबर। कोई फैकल्टी इंचार्ज है, कोई स्टूडेंट इंचार्ज आपने बना रखी है तो वो आप इसमें फिल करेंगे और इसको मैं सबमिट कर देता हूं। तो कुछ फील्ड्स जो मैंडेटरी हैं वो यहां डालेंगे और ये हो गया आपका रूट नंबर 4। बस किस तरह की है वो है, मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं और ड्राइवर का नेम एंड मोबाइल नंबर यहां आ गया। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम उस पर चलते हैं, रूट स्टॉप्स पे। यहां मैं फिर से क्रिएट करता हूं रूट नंबर। देखिए ये हमारे हैं, अभी रूट नंबर 4 के स्टॉप्स हमने नहीं बनाए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। रूट नंबर 4 लेता हूं मैं, चूंकि हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। सेलेक्ट स्टॉप नेम, सपोज शाहबाद डेयरी। यहां पर बस कितने बजे आपके पहुंचेगी, आप जो टाइमिंग यहां पर दोगे वही टाइम पेरेंट्स को और एडुकेटर्स को मोबाइल में दिखना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। ये क्लॉक का आइकन बना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर एएम एंड पीएम आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप जो सेलेक्ट करना चाहें। तो मैं समझता हूं इस स्टॉप पर बस पहुंचेगी 7 AM पर सपोज, और अगर आप 7:20 AM लिखना चाहते हैं तो 7:20 इसको कर दें आप AM। ड्रॉप टाइम यानी जब स्कूल ओवर हो जाता है, बच्चे जब वापस जाएंगे तो पेरेंट्स कितने बजे बच्चों को लेने आए। तो ड्रॉप टाइम में ये हमारा पीएम हो गया, हमेशा ध्यान रखेंगे ड्रॉप टाइम पीएम। और अगर आपके स्कूल की बस वहां पर 2 बजे तक पहुंचेगी तो 2:05 तक पहुंचेगी, तो 2:05 आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको सबमिट कर दिया। तो ये एक स्टॉप का हो गया। इस रूट पे हमने ध्यान रखें 3 स्टॉप्स बनाई थी। तो मैं अब दूसरा स्टॉप लेता हूं उसकी, क्योंकि हर एक स्टॉप पर व्हीकल रुकेगी वो ध्यान देना है। स्कूल शाहबाद डेयरी हमने कर लिया था, रोहिणी सेक्टर 17। यहां पर हमारी वैन कंझावला के बाद आएगी। एएम सेलेक्ट करेंगे पहले, इसके बाद 7 हमने सेलेक्ट किया और 7:35 यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ड्रॉप टाइम, बच्चे को पहले पीएम सेलेक्ट करें, बच्चे को पहले बस छोड़ेगी 2:05 में यहां पर कर दूं और ये हमने सबमिट कर दिया। आप देखें इसको एडिट करना पड़ेगा क्योंकि 2:05 ऑलरेडी वहां टाइम है, तो सॉरी इसको हमने 2:25 कर दिया पीएम। सॉरी पहले आप चूज करेंगे, उसको फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं। 2 हमने चूज किया और फिर अब 25 चूज किया, तो 2:25 यानी 2:25 पर यहां पर बस पहुंच जाएगी। अब तीसरा स्टॉप जो हमारा था इसी रूट में, उसको भी मैं क्रिएट कर देता हूं। रूट नंबर 4, स्टॉप नेम सेंट जेवियर्स स्कूल। पिकअप टाइम मॉर्निंग का हमने एएम चूज किया हुआ है, पहले 7 चूज करें फिर 35 चूज कर लिया। और ड्रॉप टाइम आपका 2 o'clock PM करते हैं पहले इसको, 2 PM एंड 2:35 हमने कर दिया और ये हमने सबमिट कर दिया। अब ये चीजें आपने कर ली। अब स्पेशली जब आप बच्चों का एडमिशन प्रोसेस शुरू करते हैं, एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पर यदि किसी बच्चे को ट्रांसपोर्ट आप अलाउ कर रहे हैं और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, तो ये जो सेटिंग आपने सेटअप यहां पर किया, ये वहां पर आपको हेल्प करेगा। ये वहां पर अपने आप ही आपके ड्रॉप डाउन के लिस्ट में आ जाएगा। तो ये एक तरीके से हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिटेल्स अपने बैकएंड में स्कूल को पहले से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि एडमिशन के टाइम पे आप ठीक ठीक चीजें एलोकेट कर पाए।
सो नेक्स्ट में आपको मैं दूसरे फीचर्स पर ले चलूंगा, उसमें फिर हम क्या कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।